वेलकम बैक टू नव द क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में एडोलसेंस के बारे में। पिछली वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस करा था चाइल्डहुड के बारे में, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये है चाइल्डहुड एंड ग्रोथ की सीरीज़। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एडोलसेंस और उसके फिजिकल डेवलपमेंट। तो जो एडोलसेंस है इसको टीनेज भी बोलते हैं, आपने पहले भी सुना होगा। ये 12 साल से 19 साल लिख देते हैं कुछ लोग, या फिर 13 साल से 19 साल, क्योंकि 12 साल पे चाइल्डहुड ख़त्म हो जाता है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब इसमें ना जो चाइल्ड होता है, टीचर ने उसको बहुत प्यार से ट्रीट करती है, बट जो चाइल्ड होता है वो अपने आप को काफ़ी एडल्ट मानता है। वो कहते हैं मैं एक मैन और वुमेन बन चुका हूँ, लेकिन जो टीचर होती है वो काफ़ी केयर के साथ ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनके लिए अभी भी वो बच्चे हैं। तो एडोलसेंस का जो मतलब होता है वो होता है मूविंग टूवर्ड्स मेच्योरिटी, कि कोई चीज़ मेच्योर हो रही है। और हाँ, एट द एज ऑफ 18-19 जब एडोलसेंस ख़त्म होती है, जो बच्चा है वो पूरी तरह मेच्योर हो चुका होता है, चाहे वो मेंटली हो या फिर फिज़िकली हो। अब हम बात करेंगे एडोलसेंस एक एज है जिसके अंदर जो चाइल्ड है वो मेच्योरिटी अचीव कर रहा है, और इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। तो जब बच्चा एडोलसेंस में होता है, इसके अंदर जो डेवलपमेंट होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। इवन वॉइस चेंज हो जाती है, बॉडी की ऑर्गन्स डेवलप हो रही होती है, बॉडी के अंदर अलग अलग जगह हेयर ग्रोथ हो रही है। बॉयज़ में बियर्ड आ रही है, गर्ल्स में ब्रेस्ट आ रही है। अच्छा, बॉयज़ में सेमन आ रहा है, गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है। बहुत ज़्यादा इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, ईगोइस्टिक हो जाते हैं कुछ बच्चे, कुछ शाय हो जाते हैं, कुछ अलग अलग तरह की फीलिंग्स डेवलप कर लेते हैं, चाहे वो मॉरल फीलिंग्स हैं या फिर कोई रिलीजियस फीलिंग्स हैं। अलग अलग तरह की फीलिंग्स स्टार्ट हो रही हैं इनके अंदर। तो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलता है एडोलसेंस के अंदर। इस पर्टिकुलर टाइम में 2-4 चीज़ें हैं जो इस पर्टिकुलर फेज़ की जो है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है, पीक है। बच्चे अलग अलग फेक सिनेरियोज इमेजिन करते हैं। हीरो वर्शिपिंग जो है यहाँ पर होती है, कि कोई इनको एक्टर, कोई म्यूजिशियन पसंद आ जाता है, उसको ये अपना आइडियल मान लेते हैं, उसको भगवान की तरह मानते हैं। नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मन करता है, सेल्फ असर्टिव हो जाते हैं। और इस पर्टिकुलर एज में इनको आज़ादी चाहिए होती है, लेकिन जो घर वाले होते हैं इनको स्टिल बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये अभी चाइल्डहुड से निकले होते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी फ्रीडम की डिमांड करते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं फिजिकली। तो नॉर्मली जैसे हमने कहा था कॉन्ट्राडिक्टरी है, 12 से 18 लिखा होता है, कई जगह 19 लिखा होता है, 11 से। तो इट्स नॉट एन इशू, बट जो भी 18-19 तक की जो एज है टीनेज, वो एडोलसेंस एज होती है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं प्यूबर्टी से। प्यूबर्टी में क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप हो रही हैं। ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं तो इंसान के अंदर अलग अलग फिजिकल चेंज आ रहे हैं, मेंटल चेंज आ रहे हैं, इमोशनल चेंज भी आ रहे हैं। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रही है। तो इस पर्टिकुलर एज में हाइट और वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। दैट इज़ ट्रू। गर्ल्स की हाइट जो है वो 16 तक होती है, और बॉयज़ की जो है 18 के बाद तक भी ग्रो होती है। लेकिन कंपैरेटिवली देखें तो बॉयज़ जो है ज़्यादा वेट गेन करते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। गर्ल्स की भी हाइट बढ़ी है, बॉयज़ की भी हाइट बढ़ी है, लेकिन गर्ल्स की टिल द एज ऑफ 16 होती है, और बॉयज़ की 18 के बाद तक बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है कि 21 तक। और इसके अंदर गर्ल्स भी वेट गेन करती है, बॉयज़ लेकिन कंपैरेटिवली ज़्यादा वेट गेन करते हैं। बोन्स जो है पूरी तरह डेवलप हो चुकी हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी अब। मतलब पहले जब बच्चे होते थे उनकी बोन्स सॉफ्ट हो जाती थी, इसलिए स्ट्रेच करने पे उनकी हाइट बड़ी हो जाती थी। पर क्योंकि अब जो बोन्स हैं वो छोटी छोटी बोन्स आपस में फ्यूज़ हो चुकी हैं, अब जो वाटर है वो ड्राइड अप हो चुका है, तो बोन्स इतनी फ्लेक्सिबल नहीं रही हैं। तो बोन्स जो है वो थोड़ी सी राउंड होने लग गई हैं, और फेस के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब जो पुराने दूध के दांत थे जिनको टेम्परेरी टीथ या फिर मिल्क टीथ बोलते हैं, वो सारे धीरे धीरे एक एक करके टूटने लग जाएंगे, और उसकी जगह परमानेंट टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें रेशियो ऑफ द बॉडी पार्ट्स, तो रेशियो ऑफ द बॉडी पार्ट्स में क्या है, पहले जो थे हैंड्स और लेग्स इतने ज़्यादा नहीं थे लार्ज, लेकिन अब धीरे धीरे हैंड्स और लेग भी जो लिम्स है वो ज़्यादा डेवलप हो गए, और बाय द एज ऑफ 16 ये जो डेवलपमेंट है कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, हेयर डेवलपमेंट हो जाती है बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी, तो इसलिए थोड़ा सा इनको शाइनेस रहती है। वॉइस में चेंजेस हो जाते हैं। जो बॉयज़ की वॉइस होती है वो काफ़ी हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है, और गर्ल्स की बहुत स्वीफ्ट और सॉफ्ट, कई बार तीखी सी कह देते हैं। इस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। डेवलपमेंट हो रही है बॉडी, जैसे गर्ल्स हैं उनके अंदर ब्रेस्ट के चेंजेस हो रहे हैं, वो फिजिकल अपीयरेंस उनकी चेंज हो रही है, उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा शाय सा फील होता है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड्स। अलग अलग तरह के ग्लैंड्स डेवलप हो रहे हैं, जिसके कारण हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर। अच्छा, उसके बाद उनका फिजिकल स्टैमिना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ये हर तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ये इनका जो नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम और ज़्यादा कंट्रोल्ड हो जाता है, ये और नए नए तरह के क्या कहते हैं एक्टिविटीज़ कर सकते हैं,
और डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। इस पर्टिकुलर टाइम पे जैसे पिंपल्स हो गए, एक्ने हो गई, एनीमिया हो गया, अलग अलग तरह के डिजीज़ इस पर्टिकुलर टाइम पे डेवलप हो जाते हैं। तो अगर इस टाइम पे न्यूट्रिशन का, डाइट का ध्यान ना दिया जाए और प्रॉपर हाइजीन का ध्यान ना दिया जाए तो ये जो डिजीज़ होते हैं लॉन्ग टर्म चलते हैं 10 साल तक। तो इसलिए बच्चों को जो है इस पर्टिकुलर टाइम पे अपनी हेल्थ, हाइजीन, न्यूट्रिशन सबका ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट वाली जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करेंगे नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस इन इंडियन कंटेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू।